हेलो बच्चों, कहानियों के पिटारे के साथ मुक्ता मौसी हाजिर है। आज की कहानी का शीर्षक है काग बघोड़ों की ठिठोली। माँ, क्या मैं काग बघोड़े बनाने में तुम्हारी मदद करूँ? मैं बहुत सुंदर काग बघोड़े बना सकती हूँ। गौरी माँ से बोली। माँ काग बघोड़ा बनाने के लिए कुछ डंडियाँ जोड़ रही थी। उन्होंने लकड़ी के इस ढांचे को एक पुरानी कमीज पहनाई और फिर उसे पुआल से भर दिया। गौरी तार तक गई जहां धुले कपड़े सूख रहे थे। उसने एक फ्रॉक उठाई। मैं उसे अपनी नई फ्रॉक पहनाऊंगी और उसके बालों में लाल रिबन भी लगाऊंगी। वह बहुत प्यारी लगेगी। मैं इसे काग बघोड़े से काग बघोड़ी बना दूंगी। अरे नहीं रे, काग बघोड़ा सुंदर नहीं हो सकता। काग बघोड़े डराने के लिए होते हैं, इसलिए उन्हें भयानक लगना ही चाहिए। देखो ऐसे ए। माँ ने डरावना चेहरा बनाकर अपनी बाहें हिलाई और जीभ बाहर निकाली। गौरी खिलखिलाई। माँ, तुम बहुत मजेदार लग रही हो माँ। माँ काग बघोड़ों को खेत में ले गई और उन्हें खेत में ऊंचे पौधे के बीच खड़ा कर दिया। गौरी ने काग बघोड़ों को थपथपाते हुए कहा, तुम अच्छे पुतले बनकर दिखाना और चिड़ियों को हमारे खेत से दूर भगाना। गौरी और उसकी माँ अपनी झोपड़ी में लौट आए। गौरी अंदर जाकर चारपाई पर लेट गई। आसमान में उगता बड़ा सा पीला चांद खेतों पर दुधिया रोशनी बिखेर रहा था। गौरी ने देखा कि एक काग बघोड़ा झुककर अपने कपड़े देख रहा है। उसने आह भरते हुए कहा, हमें हमेशा ये पुराने फटे चिथड़े ही क्यों पहनने पड़ते हैं? काश हमारे पास कुछ सुंदर कपड़े होते। हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, दूसरे ने कहा। काग बघोड़े खेत के चारों ओर देखने लगे। तभी उनमें से एक ने कहा, अरे, हवा में लहराते तार पर टंगे उन प्यारे कपड़ों को देखो, उन्हें क्यों ना पहन ले। वाह वाह, यह कपड़े कितने सुंदर हैं, चलो चलो इन्हें पहन ले, दूसरा बोला। एक काग बघोड़े ने सितारों वाली प्यारी लाल पोशाक पहनकर देखी। वाह, चांदनी से झिलमिला रही थी। उसने हवा से फरफराते सुंदर लाल रिबन अपने घास फूस के बालों में बांध लिए। नए कपड़ों पर इतराते वह घूम घूम कर उन्हें औरों को दिखाने लगा। जल्दी ही सभी काग बघोड़े नए कपड़े पहनने लगे। वे मिलकर नाचने लगे। वे एक साथ चलते, एक साथ मुड़ते। वे अपनी मिट्टी के मटकों वाले सरों को उछालते शरारत भरी हंसी हंसने लगे। वे जी भर कर मजे कर रहे थे। इस बीच सैकड़ों चिड़िया खेत में उतर आई। यहाँ चिड़िया, वहाँ चिड़िया, जिधर देखो उधर चिड़िया। उनकी चोंच अनाज के बालियां कुतर रही थी और चटकारे ले रही थी। अपने पंख से चोंच पोंछती हुई एक चिड़िया बोली, आज तो मजा आ गया। और दिन तो काग बघोड़े हमें खेतों से भगा देते हैं, कुछ खाने ही नहीं मिलता। काग बघोड़ों ने यह बात सुनकर खेत की ओर देखा। उनके चेहरे देखने लायक हो गए। पुआल वाले हाथ बेतहाशा हिलाते हुए चिल्लाए, ए, हटो हटो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। गौरी चिल्लाई। उसकी माँ दौड़ती हुई आई। गौरी, गौरी, अरे उठो, क्या हुआ? जागो जागो। ओ माँ, चिड़िया चिड़िया, वे सारा अनाज खा रही है माँ, चिड़िया। माँ ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, नहीं बेटा, खेतों की ओर देखो, वे सही सलामत है। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। गौरी ने बाहर देखा। काग बघोड़े वहीं खड़े थे जहां माँ ने उन्हें खड़ा किया था। अरे, ऐसा लग रहा है जैसे वे उसे देख हाथ हिला रहे हैं। गौरी ने ध्यान से देखा। पुतले के बालों में लाल रिबन लहरा रहा था। गौरी ने आंखें मलकर दोबारा देखा। क्या
सच में काग बगोड़े ने अभी शरारत से आँख झपकाई थी। क्यों बच्चों, कैसी लगी तुम्हें कहानी? पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।